हीन का कोई अगर है संसार में तो वो भगवान ही है, दैवी है। दुर्गा भवानी ने विष्णु को कहा, विष्णु मधु कैटब तुमसे नहीं मरेंगे। क्यों? उसका कारण है। क्या कारण है? तो कहा मधु कैटब तुम्हारे ही पुत्र हैं, कैसे मारोगे? अर्थात भगवान नारायण ही पालन करता है, ब्रह्मा ही उत्पन्न करता है, राक्षस हो चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। मधु कैटव नारायण के ही शरीर से प्रकट हुए तो भवानी ने कहा ये तो तुम्हारी देन है, ये तुम्हारे ही आतंकी है और कोई नहीं है। ये है? आपके घर में भी कोई कोई बच्चा गुंडा लफंगा हो जाता है तो फिर वो आपको ही तकलीफ देने लग जाता है। आप फिर इधर उधर उपाय ढूंढते फिरते हैं। तो वो उपाय बताने वाले तो उपाय बताते हैं, पर मेरे पास कोई आता है तो मैं उपाय बताता हूँ, पर मैं पहले उसको सच्चाई का दर्शन भी कराता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये तकलीफ जो तुम्हें दे रहे हैं बच्चे, इस समय तुम परेशान हो बच्चों से, इनके सबके गुरु तुम ही हो। तुमने ही बचपन में लाड़ लाड़ में इनको सारे दुष्ट बना दिया है, राक्षस बना दिया है। अब उनके पंख निकले आए हैं तो वो चोंच मार रहे हैं सब में। तो दुर्गा माता ने वही कहा जो इंद्रदेव कहता है, हे विष्णु ये सब तुम्हारे ही हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम तो आराम में चलेंगे, प्रलय हो गया, काम खत्म तो सो जाओ, और सोने के बाद में जो जो चीजें होती हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हे भवानी, हे जगदम्बा कृपा करो, कैसे इन दुष्टों को समाप्त किया जाए। तो कहा देखो इन्होंने मेरा ध्यान किया है और ध्यान में इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया है कि जब तक प्रकृति में जल ही जल है तब तक इनका मरण नहीं है। इनको अगर मारना है तो ये सूक्ष्म स्थान पर मरेंगे जहां जल ना हो, अर्थात सूखी पृथ्वी पर। तो भगवान विष्णु ने कहा हे मां माया, ये सूखी धरती कैसे आएगी? अभी तो प्रलय हुआ है, धरती जलमग्न है, कहां से लाएंगे धरती, कैसे आएगी? कृपा करो। तो भवानी जगदम्बा ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। वो जानती थी कि ये दोनों राक्षस कामी हैं, तो मोहिनी रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो मोहिनी रूप में आई, दोनों के दोनों दैत्य उस मोहिनी के पीछे पड़ गए, युद्ध छोड़ दिया। अब जब युद्ध छोड़ा और जब दोनों पीछे पड़ गए तो मोहिनी ने उनकी मति भंग कर दी काम के कारण। मधु और कैटब का मति भंग हो गई, काम उत्पन्न हो गया, वासना ने उनको इस शरीर को घेर लिया। मोहिनी दर्शन कराती रही। तब मोहिनी ने कहा विष्णु अब तुम इनसे युद्ध करो। अब आप इस कथा को समझ गए होंगे कि आदमी की जीत, आदमी का पराजय किस चीज पर निर्भर है। आदमी को अगर विजय चाहिए तो उसको अपने जीवन पे एक संयम रखना ही पड़ेगा। आज वरदान प्राप्त मधु कैटब काम के अधीन हो गए। महामाया ने रूप बदलकर उन्हें मोहित कर लिया। उनकी शक्ति का समय क्षीण हो गया, उनके विचारों में जो भी पावर था वो कम होने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उधर से उत्तर क्या आया? उधर से उत्तर आया, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे शिव, तुम तीनों मिलकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक समुद्र है, पृथ्वी नीचे है, हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। पर हे विष्णु, अगर तुम चाहते हो कि तुम प्राण अंत हो जाए तुम्हारा तो सामने आओ, और तुम चाहते हो कि प्राण दान हो जाए तो हाँ जा मांग ले वरदान, हम तुम्हें वरदान देंगे। राक्षस इतने अज्ञानी हो गए कि भगवान को वरदान देने के लिए चिक्कार मारने लगे। अब आप कल्पना कर लो, उल्टा गंगा क्या होती है? वरदान। कई घरों में माता पिता बहू से वरदान मांग रहे हैं, बहू वरदान दे दे, ए बेटा वरदान दे दे।
विष्णु भगवान ने निश्चय कर लिया, योग माया की तरफ देखा, उन्होंने इशारा कर दिया वरदान मांग लो। तो क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा अगर ऐसे दाता हो तो 3 वचन भर लो, तुम्हारा क्या भरोसा है तुम झूठे पड़ जाओ। मधु कैटव ने 3 वचन भर लिए अहंकार में, तू जो मांगेगा विष्णु वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। विष्णु भगवान ने वरदान में कहा कि तुमने वचन दिया है तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार कर लो। दोनों ने कह दिया हाँ स्वीकार। घमंड में, घमंड किस बात का था? न धरती आएगी और ना वचन पूरा होगा। कह दिया हाँ दिया वचन, हम तेरे हाथों से ही मृत्यु स्वीकार करते हैं, ले मार दे। आ गए, अपने आप चल के आए। गीदड़ की मौत आती है तो वो किधर जावे? विनाश काले, लो जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पास में आए भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी दुर्गा ने कहा पलाटी मार के बैठो, भूल गए क्या? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बारे में? इन राक्षसों के डर से तुम अपनी शक्ति भी भूल गए। अरे भाई तुमसे कोई शक्तिशाली हो सकता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है। पहलवान पहलवान होता है। अरे अखाड़े में कुश्ती में हार जाने से उसका कोई बल कम नहीं होता, वो पहलवानी कम नहीं होता। आज अपन कोई पॉइंट द्वारा हार गए, पर ताकत वही की वही है, बल वही है, कल मारेंगे। ए विष्णु तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम वो हो कि तुमने एक पंजा रख दिया था पैर का, धरती पूरी समाप्त हो गई थी। तुम्हारा विकराल शरीर है, अपने शरीर का आकार बढ़ाओ। भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विशालतम बना दिया और भगवान विष्णु की जंघा में भगवती माता पृथ्वी को प्रवेश करा दिया। दुर्गा माता ने जांग पर पृथ्वी आ गई महाराज। और जैसे ही जांग पर पृथ्वी आई तो भैया पृथ्वी तो ऊपर आ गई। दोनों ने सिर रख दिया और भगवान के तलवार से मधु और कैटव दोनों का आज अंत हो गया और भवानी माता दुर्गा की जय जयकार होने लग गई। आगंतव्यम तदान पुरुषम पुरुषस्य योग धीमहि